अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, इंडिया के बेतहाशा असर के बावजूद पिछले चंद सालों के अंदर बांग्लादेश ने बड़ी खूबसूरती के साथ बिना किसी मेजर वियर एंड टीयर के चाइना की साइड जिस तरह ली है और अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जिस तरह चीन के साथ उन्होंने मुंसलिक कर दिए हैं, ये एक काबिल तारीफ़ बात है। बांग्लादेश के लिए माना जाता था कि ये इंडिया का स्ट्रॉन्ग होल्ड है, लेकिन जब डिसाइसिव वक्त आया तारीख में तो बांग्लादेश ने इंडिया की बजाय चीन के साथ अपना मुस्तकबिल सेट किया है। ये भी हिस्ट्री में लिखा जाएगा। इंडिया के सारे प्रेशर को इग्नोर करते हुए बांग्लादेश जो है वो चाइना की साइड पे गया था। नाउ इंडिया की तरफ से शदीद दबाव बांग्लादेश के ऊपर मौजूद है इस वक्त, और जैसे जैसे चाइना के साथ मामलात इंडिया के ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, ख़ासतौर पर इंडियन नॉर्थ ईस्ट को लेकर, तो इंडिया की डेस्परेशन लेवल भी बढ़ती जा रही है और बांग्लादेश के साथ बैकडोर राब्ते इंडिया के तेज़ होते जा रहे हैं नॉर्थ ईस्ट के महाज पर बांग्लादेश की सपोर्ट हासिल करने के लिए। लेकिन इंडिया डोंट हैव मच टू ऑफर टू बांग्लादेश। इंडिया को हमेशा से ये बांग्लादेश की नीड अपने लिए रही है, अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए रही है। बांग्लादेश के इंटरेस्ट से इंडिया का कोई ताल्लुक नहीं है, अपने लिए हमेशा इंडिया को नीड रही है बांग्लादेश की। अब ज़रा देखते हैं कि जिस मुल्क के ख़िलाफ़ जाके इंडिया बांग्लादेश से सपोर्ट मांग रहा है, यानी चाइना, उसकी लेवल क्या है, चाइना की क्या लेवल है। जिस मुल्क के ख़िलाफ़ इंडिया बांग्लादेश से कह रहा है कि इसके ख़िलाफ़ आप हमारा साथ दें, तो उस मुल्क की क्या लेवल है, ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और क्या बांग्लादेश की हेल्प के बावजूद इंडिया अपना नॉर्थ ईस्ट बचा पाएगा चीन से, ये एक सवाल है। अगर बांग्लादेश हेल्प कर भी दे तो क्या इससे नॉर्थ ईस्ट बच जाएगा क्या इंडिया का, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। इंडिया के वन ऑफ द टॉप मीडिया आउटलेट्स में से एक है द हिंदू। ये लिख रहे हैं कि पेंटागन रेटल्ड बाय चाइनीज मिलिट्री पुश ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। इंडिया को तो आप रख देना साइड पे, पैक करके कहीं कोने में साइड पे रख दें, उसको छोड़ दें आप। वो तो मतलब किसी खाते में नहीं आ रहा है इस वक्त। अगर वो ज़बरदस्ती इंडियन मीडिया खाता बनाने की कोशिश कर रहा है कि हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, हम भी कुछ हैं, लेकिन इंडिया एट द मोमेंट कुछ भी नहीं है चाइना के सामने। ये जो अग्नि 5 वगैरह है ना, दीज आर जस्ट दीज आर द ट्वाइस फॉर चाइनीज मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स। ये तो उनके सामने कुछ भी नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। उनको साइड पे रख दें। इधर अमेरिका हिल गया है कि ये क्या बला नमूदार हो गई है दुनिया के नक्शे पे, ये चाइना क्या आ गया अचानक से। वो कह रहे हैं कि अमेरिकन ऑफिशियल सी ट्रबल क्विकली अक्यूमुलेटिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स, बीजिंग्स एक्सपेंडिंग न्यूक्लियर आर्सेनल, इट्स एडवांसेस इन स्पेस, साइबर एंड मिसाइल टेक्नोलॉजी एंड थ्रेट्स टू ताइवान। इंडिया को तो आप साइड पे रखें ना, एज वी सेड। वो तो शोले फिल्म में पहाड़ की चोटी पे वो जो कोने में बैठा हुआ सांबा नहीं था, वो तो सांबा है इस वक्त इस सारे सिनारियों में। लेकिन असल जो गब्बर सिंह है वो अमेरिका है। गब्बर सिंह के सहारे पे असल में सांबा बैठा हुआ था ना। अगर आप शोले फिल्म आपने देखी हो, सांबा वो डायलॉग है ना, अरे वो सांबा कितने आदमी थे, तो वो सांबा है। तो उसको छोड़ दें आप। असल में गब्बर के खुद के मामला, यानी अमेरिका के खुद के मामला दबड़दूस हो चुके हैं। एक तरफ चीन अपना न्यूक्लियर हथियार उसके जो है वो तेज़ी से बढ़ाता जा रहा है, दूसरी तरफ वो स्पेस साइबर डोमेन में अमेरिका को लिटरली पछाड़ता हुआ जा रहा है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, वो लिटरली पछाड़ता, अमेरिकी खुद इसका इकरार कर रहे हैं। और ऊपर से मिसाइल टेक्नोलॉजी में चीन ने अमेरिका को हैरान करके रखा हुआ है। अमेरिका आखिर बताएं कि किधर किधर फेस करे। अब देखें ना, मिलिटरली उसने कहाँ से पकड़ा हुआ है अमेरिका को। वो एक डोमेन हो तो अमेरिका देखे ना, वो तो हर जगह पे अमेरिका को घेर के बैठे हुए। इसीलिए अब अमेरिका ने कोल्ड वॉर के बाद पहली बार अपनी डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी रिवाइज करने का फैसला कर लिया। दे नो दैट थिंग्स आर नॉट वर्किंग वेल फॉर अमेरिकन। अमेरिकन जनरल जॉन हैटन हैं, जो कि यूँ समझें कि अमेरिकी वाइस मिलिट्री चीफ हैं, दूसरे नंबर पर आते हैं हाई मिलिट्री कमांड में। ये कह रहे हैं, अब देखें इतने बड़ी लेवल का बंदा है, यानी उनके मिलिट्री चीफ के बाद दूसरे नंबर पर आ रहा है। ये कह रहा है कि द पेस एट विच चाइना इज मूविंग इज स्टनिंग। हैरान करके रख दिया है वो जिस स्पीड से जा रहा है चाइना, अमेरिकी जनरल कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं अमेरिकी के ये जो भी चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइल और ये सब तजुर्बे किए हुए हैं ना, जिस मिसाइल ने दुनिया का चक्कर लगाया था, ये तो कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं ये तो कुछ भी नहीं है, उनके पास तो इससे बहुत आगे की टेक्नोलॉजी मौजूद है, हमें पता है, इससे बहुत आगे निकल गए हैं वो, और हमारे लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। और जनरल हैटन का कहना है कि चाइना विल सरपास रशिया एंड यूएस इन ओवरऑल मिलिट्री पावर इन कमिंग ईयर्स इफ वी डोंट डू समथिंग टू चेंज इट। 2014 से लगे हुए हैं, वैसे हम आपको बता दें ओबामा के दौर से लगे हुए हैं चाइना के साथ कम्पीट करने के लिए, मुकाबला करने के लिए, इसको रोकने के लिए। 7 साल हो गए,
7 साल में कुछ उखाड़ नहीं पाए, कुछ बिगाड़ नहीं पाए, और चाइना एज यूजुअल स्पीड के साथ तरक्की करता हुआ आगे जा रहा है। 7 साल से इनकी कोशिशें जारी हैं, अब तेज़ हो चुकी हैं बाइडन के आने के बाद। अब जो है ना वो मुकम्मल तौर पर इनका जो फोकस है ना वो सिर्फ एक ही है, चाइना। बाकी सब उन्होंने वार ऑन टेरर, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन, ये इसीलिए हम आपको शुरू से बताते रहते हैं कि अब ये जो इस्लामी इंतहा पसंदी है ना, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। ये इनके अपने ही क्रिएटेड टर्म्स थे वेस्ट के, इनको एक जस्टिफाई कर रहे थे ना। देखें आप कैसे टैक्स पेयर से पैसा लेंगे जंगों के लिए, इराक में जंग के लिए, अफ़गानिस्तान में जंग के लिए, लीबिया में जंग के लिए, कैसे पैसे लेंगे आप अपने लोगों से? क्या कहकर बजट में मुख्तस करेंगे? सवालात पूछे जाते हैं ना भाई। असल में तो अमेरिकी अवाम टैक्स भरती है ना, उनको क्या कहकर कहेंगे कि हमें पैसा चाहिए इराक के लिए? इसकी ये चीज़ें क्रिएट की गई, इंतहा पसंदी, इस्लामी इंतहा पसंदी, रेडिकल इस्लाम को जो होता है, ये होता है, वो होता है। दिस वाज ऑल रबिश, इट वाज अ ड्रामा। ये असल में लोगों को सेल करने के लिए मीडिया के ज़रिए एक चीज़ हाइप दी गई कि इस्लाम में कोई ऐसा भी ब्रांड है जो कि जस्टिफाई करता है बेगुनाहों को मारने के। ऐसे ये एक ड्रामे क्रिएट किए गए, इट वाज अ रबिश। असल में अमेरिका को यहाँ पर प्रेजेंस उसकी होना ज़रूरी थी। दे वांटेड टू चेंज दिस ऑल सिस्टम। यहाँ पे डेमोक्रेसीज लाना चाह रहे थे, यहाँ पे अपने वेस्टर्न वैल्यूज़ लाना चाह रहे थे, वर्ल्ड ऑर्डर को वो चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, यानी अपनी तरह से बनाने की कोशिश कर रहे थे कि जैसे हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं, सारे मुसलमान ऐसे इलेक्शंस कराएं हमारी तरह, हमारे जैसे कपड़े पहने, हमारे जैसे खाना खाएं। ये असल में इसी वजह से एक चीज़ इन्वेजन हुई थी। इंडिया के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखें ना, वहाँ का कल्चर वैसे ही आउट होता जा रहा है, वहाँ पर बॉलीवुड मीडिया वैसे ही लोग उसको एडॉप्ट कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं हो पा रहा है। इस्लामी वर्ल्ड जो है ना, आप देखें आज भी बांग्लादेश के किसी गाँव में चले जाएँ, पाकिस्तान के गाँव में चले जाएँ, अफगानिस्तान में चले जाएँ, लोग अभी भी अपने कपड़े पहनते हैं, अपना खाना खाते हैं, वो इन चीज़ों को ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होते इन चीज़ों से। तो ये वो जो कहा था ना हंटिंगटन साहब ने कि ये जो चाइनीज़ और मुस्लिम है, दीज आर द हार्ड नट्स टू क्रैक इन सिविलाइजेशंस के लिए कहा था कि हार्ड नट्स टू क्रैक, इनको फोड़ना आसान नहीं है, इनके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। ये सारा उससे जुड़ा हुआ चीज़ है। बहरहाल तो इन्होंने वो जो इस्लामिक रेडिकलाइजेशन वाला थ्रेट था उससे जान छोड़ाई, और इनके पीछे 2014 से लगे हुए, लेकिन जो है ना वो दाल गल नहीं रही। और ये जो बातें हो रही हैं ना कि ये चाइनीज़ हमसे आगे जा रहे हैं और हम पीछे जा रहे हैं, ये सब वो बातें कर रहे हैं, वो लोग बातें कर रहे हैं जो जानते हैं मामलात को। एक होता है ना सियासी नारा, और जी हम तो 2.5% वॉर के लिए तैयार हैं। ये क्या है? ये सियासी नारा है, सियासी नारा है। लोगों को एक लोगों का दिल जीतने के लिए एक झूठा सा नारा है, और जी हम तो तैयार हैं, हम तो जीत जाएंगे, नानी याद दिला देंगे, पहाड़ की चोटी पे कैंप बना के बैठे हुए हैं, हम तो घुसने नहीं देंगे अंदर चाइना को। ये एक सियासी नारा है। एक होता है रियलिटी पे बेस्ड तज्जिया। अमेरिकन जनरल्स ने हकीकतों को बयान किया हुआ है कि चाइना बहुत आगे निकल चुका है, और उनके मुताबिक अब चाइना की इस राइज का सबसे ज़्यादा असर एशिया के अंदर होगा। एशिया के अंदर, वो अमेरिकन कह रहे हैं एशिया के अंदर सबसे ज़्यादा असर होगा, जहाँ चाइना खुद मौजूद है। और इसीलिए हम ब्रॉडर व्यू के अंदर कहते रहते हैं कि आप इंडिया चाइना को छोड़ दें। ये इस पूरे रीजन के अंदर प्रो चाइना जो एक रीजनल ऑर्डर है ना, वो बनने जा रहा है। इंडिया चाइना छोड़ दें, ये इससे आगे की कहानी है। ये पूरे रीजन के अंदर एक चीज़ बनने जा रही है, प्रो चाइना रीजनल ऑर्डर, जहाँ पर किसी भी एंटी चाइना कुव्वत के लिए जगह नहीं होगी फ्यूचर में। इस पूरे रीजन के अंदर एंटी चाइना कोई कुव्वत नहीं होगी। बांग्लादेश जानता है ये चीज़, वहाँ के जो पॉलिसी मेकर हैं वो इंडिया से ज़्यादा स्मार्ट हैं, वो जानते हैं ये चीज़, इसीलिए वो बाकी के रीजन की तरह चीन के साथ गए हैं। इंडिया के अंदर हालांकि इस चीज़ का गलत अंदाज़ा हुआ है, हिंदुत्व की सरकार ने इसका गलत अंदाज़ा लगाया, क्योंकि वहाँ पर मेन जो है ना मोदी साहब हैं। मोदी साहब पॉलिसीज़ बनाते हैं असल में, और मोदी साहब का ज़्यादा कोई लंबा चौड़ा बैकग्राउंड नहीं है। देखें ना, एक ज़ाती भी तो होती है ना चीज़, पर्सनल, कि इस बंदे का पर्सनल बैकग्राउंड क्या है, क्या ये ज़्यादा पढ़ा लिखा है, इसने दुनिया देखी हुई है? नहीं। देखें, वो ग्रो किया है उन्होंने सियासी तौर पर तो लोकल पॉलिटिक्स में किया है, इसको उससे लड़ाया, उस पार्टी को इससे, यहाँ की पार्टी का बंदा तोड़ के इसको फला जो हरीफ था उसको इस तरह से घेर लिया। ये लोकल जो पॉलिटिक्स होती है ना, उसमें मोदी साहब बिल्कुल अच्छे थे, बड़े ज़बरदस्त थे, इसमें शक नहीं है, बीजेपी के लिए अच्छे थे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उनके लेवल की बात थी नहीं वैसे, वो तो एक उनको आगे कर दिया गया, एक ब्रांड बन गए थे हिंदुत्व का, वो 2002 के अंदर जो गुजरात में उन्होंने किया। उसके बाद ये एक बड़ा हार्ड लाइनरों के लिए एक यानी अच्छा एक वोट बैंक के लिए बन गए थे, तो वो आ गए, वो आगे बन के, और उनको बीजेपी ने आगे कर दिया कि इस पे वोट मिलेंगे, तो इसी तरह वो बने। रीजन के हालात, दुनिया के हालात पे ज़्यादा उनकी ग्रिप कभी रही नहीं है। और जब ये आ रहे थे ना पहली बार,
इनके मुखालिफ बात ही यही कर रहे थे कि इस बंदे को जो इंटरनेशनल लेवल के जो हालात हैं उसका तजुर्बा ही नहीं है, तो ये क्या हमारी पॉलिसीज़ बनाएगा। यहाँ पर इंडिया में इसी वजह से गलत एनालाइज किया गया। दे थॉट के ऐसे सिंपल तरीके से अमेरिका को अपने साथ मिलाया और हम जो है ना वो इनका प्रॉक्सी बनेंगे, यहाँ पर हम चाइना के मुकाबले में खड़ा होंगे, वेस्ट हमारे हक में जो है वो चाइना के ख़िलाफ़ हमारे हक में आएगा, अमेरिका हमारे हक में आएगा, तो वी कैन इनकी सारी इन्वेस्टमेंट भी ला सकते हैं। ये लंबा चौड़ा नहीं, सिर्फ ऐसे सरसरी तौर पर एक अंदाज़ा लगाया गया है। इंडिया के अंदर इस तरह से पॉलिसी बनी है। लेकिन देखें, जिस अमेरिका पे भरोसा किया गया ना, वो तो खुद चीन से मुकाबले में पीछे जा रहा है। इसीलिए ऐसे में इंडिया का बांग्लादेश से हेल्प मांगना फजूल है। इवन इफ बांग्लादेश इसकी साइड पे आ भी जाए, इंडिया की साइड पे, इससे बांग्लादेश का तो लॉस होगा ही, ज़ाहिर है कोलेटरल डैमेज होगा, वो भी इंडिया की जंग में उसका अपना लॉस होगा बांग्लादेश का। लेकिन अगर बांग्लादेश की साइड पे आता है ना, इंडिया को उससे फ़ायदा नहीं होगा। द ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड फॉर इंडिया इज़ टू स्पीक विद चाइना, और बातों से ज़रा अपना नुकसान कम से कम करने की कोशिश करें। और सबसे अहम मुल्क इस सिलसिले में इंडिया के लिए जो है ना वो पाकिस्तान हो सकता है, जिसके लिए चाइनीज़ डिप्लोमेट्स ने अमेरिकन को कहा था कि जैसे आपके लिए इजराइल है, हमारे लिए पाकिस्तान है। ये सबसे अहम हो सकता है, ये इंडिया की जान छुड़ा सकता है चाइना से। जिस तरह से चाइना उसके पीछे लगा हुआ है ना, ये जान छुड़ा सकता है। ऑफ कोर्स पाकिस्तान उसके लिए कीमत तो लेगा, अपनी फ़ायदे की चीज़ें ले लेगा, वो कश्मीर पर भी बात चाहेगा कि करें, और चाइना के साथ भी जो मामलात कुछ इस तरह से करेंगे कि थोड़ा सा उसका भी हो जाए भला, थोड़ा सा इसका भी भला हो जाए इंडिया का। लेकिन पाकिस्तान इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, और पाकिस्तान इसीलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दे हैव द ट्रेडिशनल रिलेशंस विद चाइना। ये कोई आज की बात नहीं है, जब से बना है, जब से लेकर वो रिलेशंस रख के बैठे हुए हैं चाइना के साथ, और बड़े ज़बरदस्त रिलेशंस रख के बैठे हैं। उनके स्ट्रेटेजिक जो उनके मफादात हैं सेम है दोनों मुल्कों के, तो इनको पाकिस्तान एक हेल्प कर सकता है। लेकिन मौजूदा हिंदुत्व सरकार के होते हुए आप ये सारा कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं सकते।